तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो चारों तरफ रिपीट चल रहा है। हार्दिक का करियर खत्म, इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक की छुट्टी। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है शिवम दुबे, जिन्होंने लगातार 2 मैचों में शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और अफगानिस्तान की वाट लगाकर जो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, उसके कारण हर फैंस इन्हें T20 में देखना चाहता है और साथ ही हार्दिक को भी हमेशा के लिए आउट देखना चाहते हैं। जवाब में हार्दिक ने भी अपने जिम ट्रेनिंग की वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पर। कमबैक का ऐलान कर दिया है कि अब मैं वापसी करने को तैयार हूँ। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें इंजरी हुई नहीं थी। होगी भी कैसे, IPL जो आ रहा है ये बंदा एक टांग पर भी खेल जाएगा। शिवम दुबे के इस परफॉर्मेंस और हार्दिक की बेईमानियों ने क्रिकेट जगत को 2 खेमों में बांट दिया है। पहले वो जो कि हार्दिक की टीम से छुट्टी चाहते हैं, दूसरे वो जो कि हार्दिक को भारतीय टीम की कप्तानी करते देखना चाहते हैं। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये तो आज साफ हो ही जाएगा। साथ ही जो पांड्या के करियर खत्म करने की बातें चल रही है, इसका कोई बेस है भी या नहीं ये भी पता चल जाएगा। बस आप अगले 5-6 मिनट बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और चीजों को समझते जाइए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये सिलसिला कहां से और कैसे शुरू हुआ। आपको याद ही होगा 2019 IPL में पांड्या अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में थे, शानदार खेल रहे थे, लेकिन पूरा IPL खेलने की वजह से उनकी बॉडी पर काफी लोड पड़ा और इसके बाद जब ये अनफिट वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गए तो वहाँ इनकी बैक ने जवाब दे दिया। यही कारण था कि जहाँ बाकी टीमें वेस्ट इंडीज खेलने गई थी तब इन्हें बैक की मेजर सर्जरी करानी पड़ी। इसके बाद इनका चल पाना भी मुश्किल था, बॉलिंग तो भूल ही जाइए। और जब इन्होंने वापसी की तो ना ही बॉलिंग के लायक बचे और ना ही बैटिंग में उस लेवल के हिटर रहे। इसी हालत में 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेल गए, मगर वहाँ बतौर ऑलराउंडर वो कुछ खास नहीं कर पाए, जो कि काफी चुभा। और वर्ल्ड कप खत्म होते ही एक बार फिर इन्होंने खुद को अनअवेलेबल कर दिया और कोई मैच नहीं खेला। इस दौरान भारतीय टीम में एंट्री हुई वेंकटेश अय्यर की, जिन्होंने 9 T20 में शानदार परफॉर्म किया। हाँ, उन्हें रोहित ने ज्यादा बॉलिंग नहीं दी, मगर बैटिंग काफी अच्छी की। यहाँ दबा करके मीम्स बने कि हार्दिक का खेल खत्म, करियर ओवर, अब तो ये बंदा दोबारा नहीं खेलेगा। ट्रोलिंग इसलिए भी हुई क्योंकि इन्हें सलाह मिली थी रणजी ट्रॉफी खेल करके ऑलराउंडर कमबैक करने की, मगर इन्होंने IPL ही खेलना चाहा। बेशक बतौर कप्तान इन्होंने गुजरात को जिता दिया, लेकिन इनकी फिटनेस अभी भी वो भरोसा नहीं दे रही है। इन्होंने IPL में फिर मनमानियां करी, कभी 3 नंबर पर बैटिंग की, कभी नई बॉल से बॉलिंग की और फिर भारतीय टीम में वापसी की, शानदार प्रदर्शन किया, कई मैन ऑफ द मैच जीते। और जिन वेंकटेश अय्यर को इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, उनका इतना गंदा कटा कि दूर दूर तक किसी भी नामुराद ने इनका नाम नहीं लिया। बेचारे ओपनर को 6 नंबर का बैट्समैन बना दिया, गेम का कबाड़ा कर दिया। वो सब कुछ सही तो कर रहा था, फिर क्यों टीम से बाहर किया गया? कोई जवाब नहीं कप्तान के पास न कोच के पास, बिना सुनवाई के ही केस बंद। चलो 2022 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, मगर फिटनेस का मसला रहा। बड़ा लक्ष्य था 2023 वर्ल्ड कप, जहाँ विकेट कीपर, ओपनर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, इन सब के बैकअप तैयार किए गए, लेकिन हार्दिक का कोई बैकअप तैयार नहीं हुआ। और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के नाम पर शार्दुल ठाकुर को लेकर के चले, जो ना तो पूरे बॉलर थे और ना ही ढंग के बैट्समैन। और 4 मैच के अंदर अंदर ही बीच वर्ल्ड कप में हार्दिक ने धोखा दे दिया और टांग पकड़कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। काम पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर वही पुराना रोना और वर्ल्ड कप खत्म, लेकिन इंजरी का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, मैच फिटनेस नहीं आ रही है। और अब एंट्री हुई शिवम दुबे की, वो शिवम दुबे जिन्होंने डेब्यू तो 2019 में ही कर लिया था, मगर तब वो इम्पैक्ट, वो मैच्योरिटी इनकी बैटिंग में कहीं मिसिंग थी। ये बंदे बंदे से लगते थे, जिनके पास लिमिटेड ऑप्शन थे, क्योंकि सिर्फ 1 मैन खिलाड़ी थे। मगर अब इन्होंने अपनी गेम पर काफी हार्ड वर्क किया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला। क्या IPL, क्या रणजी ट्रॉफी, बल्ले से भी गेंद से भी पूरी आग लगाई। कमबैक मैच खेला, पिछले वर्ष आयरलैंड के खिलाफ अच्छा खेला, मगर जब ODI के लिए इन्हें मौका नहीं दिया गया तो हार्दिक इकलौते ऑप्शन रह गए थे। मगर शुक्र है कि अब टीम मैनेजमेंट की आंखें खुल चुकी है। कहीं ना कहीं रोहित और द्रविड़ की जोड़ी को भी यह बात समझ आ चुकी है कि आप हर बार किसी ऐसे प्लेयर को लेकर के नहीं चल सकते जो कि टैलेंटेड तो है मगर फिट नहीं रहते, जो कि खेलता तो शानदार है मगर बड़े मौकों पर गायब रहता है, जो कि फुली अवेलेबल रहता है मगर फुली बैटिंग करने में वो भी IPL में बाकी टाइम इंजर्ड। और अगर फिट भी हो तो वो सिंसियरिटी, वो जिम्मेदारी वाली बात इनमें नहीं है। T20 में आपको चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कि सामने वाली टीम की ईंट से ईंट बजा दे, हिलाकर रख दे, गेंदबाजों को ऐसे मारे कि दुनिया देखती रह जाए, क्योंकि इन्होंने बखूबी करके दिखाया है। पहले 2 T20 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से। हाँ, बॉलिंग में हाथ जरा ढीला है, मगर ऑलराउंडर ऐसे ही तो बनते हैं, ना कि वेंकटेश अय्यर जैसे टैलेंटेड का कबाड़ा करके। सही से बैक करना होता है, सही मौकों पर बॉलिंग देना होता है, जब जरूरत हो समझाना पड़ता है और जरूरी गेम टाइम देना होता है। अब दुबे जी तो फिलहाल पूरा गर्दा उड़ा रहे हैं अपनी बैटिंग से, बॉलिंग में भी कमाल कर ही जाएंगे, आज नहीं तो कल
अभी आईपीएल भी तो आएगा। रणजी ट्रॉफी वैसे चल रही है और जिस कप्तान और सीएसके का हिस्सा ये आईपीएल में है वो अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की, खत्म प्लेयर को सदाबहार बनाने की, अंडर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस से लपालप करने की। वो टीम किसी भी फ्लो प्लेयर को सुपर हिट बनाने का काम करती है। खैर, अब अंत में आपके सवाल पर हमारा टेक तो यह है कि नो डाउट हार्दिक बतौर खिलाड़ी तो अच्छे हैं, मगर इनकी नीयत में खोट नजर आता है, क्योंकि टेस्ट इन्हें खेलना नहीं है। ओडीआई के टाइम इनकी फिटनेस नहीं होती, आधे से ज्यादा समय तो ये अनअवेलेबल रहते हैं। ऐसे बंदे टीम के कप्तान तो दूर स्क्वाड में भी होना डिजर्व नहीं करते हैं, जो देश के लिए समर्पित ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यू, इनके कंट्रीब्यूशन तो है तो अपना ही भाई, जो कि बड़े स्टेज पर हमेशा चलता है, हमेशा टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करता है और परफेक्ट ऑलराउंडर तो है ही। हमारा मानना तो यह है कि शिवम दुबे को हर हाल में प्लेइंग 11 में होना चाहिए। इससे भी ज्यादा चाहत तो यह है कि शिवम को लॉन्ग रन मिले, भरोसा मिले। साथ ही हार्दिक से भी बात स्पष्ट कर ली जाए 1-on-1 कि भाई खेलना है तो सीरियस होकर के खेलिए, इन्हें टेस्ट भी खिलाया जाए और अगर फालतू नखरे करे तो उठा करके बाहर कर दीजिए। ये भारतीय टीम है जो किसी के आने जाने से नहीं रुकता, बात खत्म। और आखिरी बात कहूंगा कि शिवम को बर्बाद मत कीजिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे।